गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग गुड। मैं हूं सर चौहान, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आपके समक्ष लेकर आई हूं आज कक्षा चौथी का पार्ट 1 खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो देखिए आज हम खोदा पहाड़ निकला चूहा के जो है शब्दार्थ करने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमारा प्रीवियस वीडियो था या प्रीवियस जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने बात की थी इस पार्ट के सार के बारे में। तो बेटा सभी ने उस पार्ट का सार अच्छे से पढ़ा है ना। तो सभी 1 बाय 1 करके मेरे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो बताइए कि इस पार्ट में जो मुख्य पात्र हैं वो कौन कौन थे? आश्वी, कनक और चीकू, है ना। ये मुख्य पात्र थे ना। सारी बातें किस किस के बीच में हुई थी? आश्वी और कनक के बीच में, है ना। तो कनक किसकी फ्रेंड थी? आश्वी की फ्रेंड थी। आश्वी कनक को क्या बोलती है कि मेरी चप्पलें रोजाना चोरी हो जाती हैं, कोई इनको चुरा लेता है। फिर नेक्स्ट डे वो बोलती है क्या कि मेरी चप्पलें जो चुराता था उस चोर को मैंने पकड़ लिया है। तो फिर कनक बोलती है कौन है वो। उसके बाद वो बोलती है कि वो जो है चप्पल चोर हमारा कुत्ता चीकू था। तो इस तरीके से जो कहानी है आपकी सारी आगे बढ़ती है। तो ये कुछ हमारा जो रिकैप था हमने किया था, हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। तो आज बेटा हम करने जा रहे हैं इस पाठ के शब्दार्थ, ठीक है। तो पहला शब्दार्थ है हमारा चिंता पूर्वक। तो चिंता पूर्वक का अर्थ क्या होता है बेटा? चिंता के साथ। चिंता के साथ कैसे होता है कि जब किसी चीज को हम बोलते हैं और जब हमें बहुत ज्यादा चिंता होती है तो हम होते हैं चिंता पूर्वक। जैसे कौन थी? आश्वी। आश्वी क्या कह रही थी कि हमारी चप्पलें रोजाना चोरी हो जाती हैं। उसे क्या चिंता थी कि हमारी जो चप्पलें हैं रोजाना चोरी हो जाती हैं। अब रोजाना चप्पलें चोरी होंगी तो वो इतनी सारी चप्पलें रोजाना कैसे लेके आएगी, इसलिए वो बहुत चिंतित थी। नेक्स्ट है हमारा जिज्ञासा पूर्वक। जिज्ञासा पूर्वक होता है बेटा जानने की इच्छा, किसी चीज को जल्दी से जल्दी जानने की इच्छा। जैसे कनक को थी ना कि कनक पूछती है कि आश्वी मुझे जल्दी से जल्दी बता दो कि वो चोर कौन था, है ना। तो वो होती है जिज्ञासा पूर्वक। उत्सुकता। उत्सुकता होती है बेटा तत्परता। तत्परता या व्याकुलता या जानने की इच्छा। तो तत्परता या व्याकुलता का मतलब क्या होता है कि उस चीज को जल्दी से जल्दी पता चल जाए। जैसे जो कनक है जब उससे पूछती है कि चोर कौन है, लेकिन जो आश्वी है, आश्वी क्या कहती है कि अभी बताती हूँ। फिर वो सारी रामायण उसको सुनाती है, पहेलियां बुझाती है। तो लेकिन वो कहती है कि तुम पहेलियां मत बुझाओ और मुझे जल्दी से जल्दी बता दो। मतलब कि किसी भी चीज को जल्दी से जल्दी जानने की इच्छा। नेक्स्ट हमारा पहेलियां मत बुझा, मतलब कि किसी भी बात को गोल गोल नहीं घुमाना। जैसे पहेलियां बुझाती है ना, रुको मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं वहां खड़ी हो गई थी। तो मतलब कि किसी चीज को जल्दी न बताकर उस चीज को लंबा खींच के बताना, वो होता है पहेलियां बुझाना। नेक्स्ट हमारा चौकन्नी थी। चौकन्नी थी मतलब कि सावधान थी। सावधान मतलब कि किसी चीज पर निगरानी रखना, सावधान रहना कि ये चीज अब होने वाली है। तो जैसे हमारी जो आश्वी है वो सावधान थी ना, चौकन्नी थी ना। कैसे? वो दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती है और देखती रहती है कि कब चोर आएगा और कब वो उसको पकड़ेगी। नेक्स्ट हमारा धैर्य। धैर्य का मतलब होता है सब्र या तसल्ली रखना। मतलब कि किसी भी चीज को धैर्य रखना, तसल्ली रखना, कि जल्दबाजी न करना। तो ये थे हमारे कुछ शब्दार्थ। तो बेटा इसके बाद हम जो हमारी बुक में दिए गए हैं आओ करे 1, आओ करे 2 और आओ करे 3, ये आज हम करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने पाठ का सार किया था, अब हमने क्या किए हैं हमारे शब्दार्थ। तो आओ करे 1 तो पहले मैं कराने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि सभी अपनी जो बुक है ये वाली बुक है जो हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 1, सभी ये वाली बुक अपनी ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसमें आप पेज नंबर 9 निकालेंगे, ठीक है। पेज नंबर 9 निकालेंगे, उसमें आपका होगा आओ करे 1। आओ करे 1 आपको करना है, ठीक है। तो देखिए आओ करे 1 जो हमारा है वो है उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमें जो स्टेटमेंट दे रखी है, मतलब कि जो क्वेश्चन दे रखा है उसको पढ़ना है और उसके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उन ऑप्शंस को पढ़कर जो सही है उस पर टिक लगाना है। तो सभी पहले देखेंगे। तो हमारा पहला है जो ये देखिए, ये है हमारा पहला। तो इसमें क्या है, आई होप आपको दिख रहा होगा सही से। तो ये हमारा पहला है। पहला क्या है हमारा? आश्वी चुपके से कहाँ छिप गई? आश्वी
चुपके से कहाँ छिप गई। तो कहाँ छिप गई थी बेटा आसवी चुपके से, बताइए। टंकी के पीछे या दरवाजे के पीछे? किसके पीछे? दरवाजे के पीछे। वेरी गुड। तो इसका मतलब आप लोगों ने जो चैप्टर है वो अच्छे से रीड किया है। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा चोर क्या चुराता था। चोर क्या चुराता था। तो क्या चुराता था चोर, बताइए बताइए। मिठाइयाँ? नहीं, तो क्या चुराता था? चप्पलें। क्या चुराता था चोर? चप्पलें। वेरी गुड। चोर चप्पलें चुराता था। नेक्स्ट है हमारा आशवी को चप्पलें कहाँ मिली। तो आशवी को चप्पलें कहाँ मिली थी बेटा, बताइए। कहाँ मिली थी आशवी को चप्पलें, बताइए। कमरे में? नहीं, तो कहाँ पर? ओके, ऊपर टंकी के पीछे। तो कहाँ पर मिली थी? ऊपर टंकी के पीछे। वेरी गुड। तो नेक्स्ट हमारा खोदा पहाड़ निकला खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। तो बताइए बेटा यहाँ पर क्या आएगा? खोदा पहाड़ और निकला क्या आएगा यहाँ पर? चूहिया या चीकू या टिंकू, क्या आएगा? खोदा पहाड़ और निकला चीकू। चीकू निकला था ना। वेरी गुड। तो इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से किया है, सभी ने इसके आंसर अच्छे से दिए हैं। तो नेक्स्ट है बेटा हमारा, देखिए, आओ करे दो, जो कि आप पेज नंबर 10 निकालेंगे, उस पर दिया गया है। किसने कहा, किससे कहा। तो देखिए बेटा ये नीचे जो है आपकी स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इन स्टेटमेंट को आपको पढ़कर बताना है कि ये बात किसने बोली थी और किससे बोली थी। तो इनको करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि मैंने अभी बताया था ना कि जो बातें हैं किस किस के बीच में हो रही थी, कनक और आशवी के बीच में, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं फिर किस किस के बीच में आ जाएंगी, केवल कनक और आशवी के बीच में, क्योंकि जो हमने पाठ पढ़ा था उसमें किसी का और इन्वॉल्वमेंट नहीं था, केवल किसका था? कनक और आशवी का। सारी बातें किसके बीच में थी? कनक और आशवी के बीच में थी। तो पहले हम पढ़ते हैं। देखिए पहली आपकी बुक में लिखी है, क्या है? तुम्हें पता है कल मैंने उस चप्पल चोर को पकड़ ही लिया था। तो ये किसने कहा था? तुम्हें पता है कल मैंने उस चप्पल चोर को पकड़ ही लिया था। तो ये किसने बोला था? ये बोला था आशवी ने। वेरी गुड। आशवी ने बोला था ना। किससे कहा था? कनक से, है ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी बताया कि किसका इन्वॉल्वमेंट है, केवल कनक और आशवी का। नेक्स्ट हमारा फिर क्या हुआ जल्दी बताना। ये किसने बोला था? किसको जानने की इच्छा थी जल्दी से, बताइए किसको थी? कनक को। तो ये किसने कहा? कनक ने। किससे? आशवी से। वेरी गुड। अरे आप लोग तो बहुत अच्छे से रीड करते हो चैप्टर, हाँ, अच्छे से वीडियो देखते हो, आपको तो सभी क्वेश्चंस के आंसर पता है। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा वह बड़ी टंकी के पीछे खड़ा था। ये किसने बोला था कि मैं उसके पीछे पीछे भागी, जब वह गया तो वह बड़ी टंकी के पीछे खड़ा हुआ था। तो ये किसने बोला था? ये बोला था आशवी ने। किससे? कनक से। किसने बोला था? आशवी ने। और किससे? कनक से। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा क्या? चीकू। तो ये किसने बोला था? ऐसे करके बोला था, क्या चीकू? आश्चर्यचकित रह गई थी ना। कौन रह गई थी चीकू का नाम सुन के, बताइए बताइए? कनक। कनक ने कहा था ना, क्या हमारा चीकू। और किससे कहा था? आशवी से। वेरी गुड। तो ये था बेटा हमारा आओ करें 2। तो नेक्स्ट है हमारा आओ करें 3। देखिए बेटा आओ करें 3 में क्या है? दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखें। तो इसको करवाने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि आओ करें 1 और आओ करें 2 ये आपको किस में करने हैं? अपनी बुक में। जो ये वाली हमारी बुक है ना, हिंदी की बुक, हिंदी पाठ्य पुस्तक, इसमें करने हैं। ठीक है, ये आपको जो फेयर नोटबुक है उसमें नहीं करने हैं, ये आपको इस वाली बुक में करने हैं। ठीक है बेटा। और जो आओ करें 3 है और ये शब्दार्थ हैं, ये आपको किस में करने हैं? ये आपको करने हैं आपकी फेयर नोटबुक में, जो हिंदी की फेयर नोटबुक बनी हुई है ना आपकी, उसमें करने हैं। ठीक है बेटा, अर्थात उत्तर पुस्तिका।
हम हिंदी की फेयर नोटबुक को क्या बोलते हैं? हिंदी की उत्तर पुस्तिका। तो आपको ये उसमें करने हैं। तो सबसे पहले आपने कठिन शब्द करने हैं। कठिन शब्द आपने कल कर लिए होंगे क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था। फिर आज आपको करने हैं ये सारे जो आपके शब्दार्थ हैं ये आपको करने हैं, प्लस ये क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको करने हैं। मैं अभी आपको समझा देती हूँ किस तरीके से करने हैं, और हो सकेगा तो मैं PDF में भी आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो आज का आपका गृह कार्य भी यही होगा। क्या होगा कि आपको शब्दार्थ और आओ करे 3 अपनी उत्तर पुस्तिका अर्थात हिंदी की फेयर नोटबुक में करने हैं, और आओ करे 1 और आओ करे 2 आपको अपनी बुक में करना है। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? आसवी और कनक किस बारे में बात कर रही थी? तो किस बारे में बात कर रही थी बताइए? आसवी और कनक किसके बारे में बात कर रही थी? यहाँ पर जो डिस्कशन चला था वो किसके बारे में चला था बताइए? चीकू के बारे में? नहीं बेटा, चीकू के बारे में तो चला था, लेकिन तब तक उन्हें पता नहीं था कि हमारा जो चीकू है वही चप्पल चोर है। तो ये डिस्कशन किसके बारे में चला था? चप्पल चोर के बारे में, क्योंकि शुरू में तो पता ही नहीं था कि कौन चप्पल चोर है, क्योंकि नेक्स्ट डे तो आसवी ने उसको पकड़ा था। तो नेक्स्ट हमारा आसवी की चप्पलों के साथ किस किस की चप्पलें थी? तो किस किस की चप्पलें मिली थी आसवी की चप्पलों के साथ बताइए? वेरी गुड, परिवार के सभी सदस्यों की चप्पलें अर्थात अम्मा और बाबूजी की चप्पलें भी आसवी की चप्पलों के साथ ऊपर छत पर टंकी के पीछे मिली थी। वेरी गुड। चीकू चप्पलें ले जाकर कहाँ रखता था? ये तो मैंने अभी बताया आपको, है ना? कहाँ रखता था? ऊपर छत पर टंकी के पीछे। कहाँ रखता था? ऊपर छत पर टंकी के पीछे। वेरी गुड बेटा। तो आप लोगों को बताइए, मैंने कहा था ना कि आप अगर चैप्टर रीड करेंगे, पाठ का सार सुनेंगे अच्छे से मैम जो बताती हैं, तो आपको क्या याद करने की जरूरत ही नहीं होगी, आप अच्छे से अपना कर पाएंगे, है ना? और सभी को अपना जो होमवर्क है वो अच्छे से करना है, नीट एंड क्लीन करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आसवी ने चप्पल चोर को कैसे ढूंढा? तो कैसे ढूंढा था कि आसवी अपनी चप्पलें उतार कर अलमारी के पीछे या दरवाजे के पीछे, तो कहाँ छिप गई थी बताइए? अलमारी के पीछे या दरवाजे के पीछे? दरवाजे के पीछे। तो आसवी अपनी चप्पलें उतार कर दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती है और वहां पर चप्पल चोर का इंतजार करती है। जब चप्पल चोर आता है तो वो उसके पीछे छत पर चली जाती है और उसको वहां पर वो खड़ा हुआ पाती है और उसका कान पकड़कर वो उसको नीचे ले आती है। तो इस तरीके से जो आसवी है वो चप्पल चोर को पकड़ लेती है ना? तो हम इतना बड़ा ना लिख के कैसे लिखेंगे कि आसवी ने चप्पल चोर को की निगरानी करके ऊपर छत पर जाकर उसे पकड़ लिया था। तो ये था हमारा आओ करें 3। तो आप समझ में आया बेटा आज? तो सारा जैसे मैंने पहले भी कहा था, तो सारा किस में से आया है आपका? ये सारी चीजें पार्ट में से, है ना? चैप्टर में से। तो इसलिए चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, और जब तक ये चैप्टर चलेगा आप रोजाना इस चैप्टर को एक बार जरूर रीड करेंगे। ठीक है, ताकि आप सभी क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर दे सके। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे, तो हम कल का भी देख लेते हैं। कल हम करेंगे शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में भी जो हमारा विषय होगा वो होगा हमारा लिंग। तो लिंग के बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।